ताड़का कौन थी? सुकेतु गंधर्व की कन्या। ताड़का राक्षसी नहीं थी, पहले सुंदर कन्या थी। इंद्र के यहाँ सुकेतु गंधर्व काम करते थे। किसी अपराध के कारण इंद्र ने सुकेतु को निकाल दिया। सुकेतु गंधर्व महाराज दशरथ जी के पास गए कि मुझे अपने पास रख लीजिए। महाराज दशरथ जी ने मना कर दिया कि हमारे मित्र के शत्रु हैं। अगर मित्र के शत्रु को अपने घर में जगह दिया तो मित्रता में खट्टापन आ जाएगा। महाराज दशरथ जी भी नहीं रखे, जनक जी के पास गए, जनक जी भी जगह नहीं दिए। सुकेतु गंधर्व को क्रोध आ गया, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। मन में विचार था कि पुत्र मांगूंगा और इन दोनों राजाओं से युद्ध करवा के इनके ही राज्य को छीन लूंगा। बुद्धि फेर दी गई, पुत्र के जगह पुत्री मांग ली। सुंदर पुत्री जिसका नाम ताड़का था। पुत्री से तो युद्ध नहीं करवा सकते। सुंद नामक गंधर्व से अपने पुत्री का विवाह किया। राजा बनने का बड़ा शौक था सुंद को। बार बार अगस्त मुनि तपस्या करते थे, उनकी तपस्या को भंग कर देता था। एक दिन अगस्त मुनि बड़े क्रोध में आकर के श्राप दिए, जिसके कारण सुंद मारा गया। जब इस बात का पता ताड़का को चला तो ताड़का भयंकर केसों को बिखराते हुए दौड़ पड़ी। कहा, अरे मुनिवर, ऐसी क्रोध में भयंकर रूप बनाया था, अभी मैं आपको खा जाऊंगी। आपने मेरे पति को मार डाला। जब खाने वाले शब्द सुने तो अगस्त मुनि ने कहा, जा तो इसी क्षण भयंकर राक्षसी हो जा। भयंकर रूप हो गया। रोने लगी ताड़का। अगस्त मुनि बोले, जो श्राप दे दिया अब वापस नहीं आ सकता। घड़े से जन्म हुआ था अगस्त मुनि का। दया आ गई, कहा, देख, तेरे उद्धार के लिए स्वयं श्री हरि जी को आना पड़ेगा। 60,000 हाथियों का बल था ताड़का के अंदर। कभी कभी तेरे रूप तुझे प्राप्त होंगे कुछ क्षण के लिए। और ताड़का आज भयंकर राक्षसी बन करके उसी वन में विचरने लगी। बूढ़े मुनियों को खा जाती थी। एक दिन महाराज दशरथ जी सत्संग करके अगस्त मुनि के आश्रम से जा रहे थे। रास्ते में मिले, सुंदर रूप बना करके कहा, रुकिए महाराज, युद्ध कीजिए। महाराज दशरथ जी बोले, हम रघुवंशी हैं, नारियों से युद्ध नहीं करते। युद्ध नहीं कर सकते तो जलपान कर सकते हैं। महाराज दशरथ जी पराई स्त्री के हाथ से कुछ लेते नहीं थे। साथ में कौशल्या जी थी। कौशल्या जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ये पुत्री है, प्रजा के समान है और इसके हाथों से जलपान करने में कोई दोष नहीं। जैसे ही बैठे, ताड़का ने कहा कि मैंने सुना है महाराज, सुंदर रूप बना करके, कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ जी बोले, इससे तुमको क्या करना है? अरे महाराज, आप मुझसे विवाह करिए, मैं आपको संतान दूंगी। बोले, देखो मैं राजा हूँ, तुम्हारे प्रस्ताव को सभा में रखा जाएगा। यदि सभी लोग मान लेंगे तो विवाह किया जाएगा। आए, सारी बातें वशिष्ठ मुनि से बताए तो वशिष्ठ मुनि मुस्कुरा करके बोले कि राजन, विवाह राजकुमारी से किया जाता है, 60 साल की बुढ़िया से नहीं, वो भी विधवा नारी। ताड़का विधवा है। और जब इस बात का पता ताड़का को चला तो ताड़का बूढ़े मुनियों को खा जाती थी कि यही मुनि उपदेश दिया करते हैं। अब तक तो मैं अयोध्या की महारानी बन गई होती। पिताजी का इच्छा था
कि हमें पति पत्नी को महाराज और महारानी बनाने का। और उसी दिन से ताड़का बूढ़े मुनियों को खा जाती थी। राम जी ताड़का के भी इच्छा को पूर्ण किया, चलो उसे भी निज पद प्रदान किया। दोनों भाई विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया, सवेरा